आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी भी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है। सोची समझी रणनीति चल रही है हमारे सनातन धर्म के खिलाफ। अब हम आपको पहले पिछला हम बताते हैं। 1977 में पिक्चर बनाई गई थी अशोक भूषण नामक डायरेक्टर के द्वारा, जो भगवान राम और विष्णु का जिस दिन पूजा होता है बृहस्पतिवार को, उस दिन साईं बाबा नाम के आदमी को प्रोजेक्ट किया गया। ये कोई संत मंत्र नहीं था, न भगवान था। भगवान इसको बनाया गया जबकि इसके पिताजी रानी लक्ष्मीबाई का खुफिया करा के उसका हत्या कराया गया। ऐसे व्यक्ति को भगवान मान रहे हैं। और तमाम चीज़ों में शहर में भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के जो भाई साहब बोले हैं। आपको लगता है सीधे सीधे कि ये जो लड्डू में मिलावट हुई है, ये प्रसाद में जो मिलावट हुई है, ये क्या लगता है? ये षड्यंत्र है सर। ये षड्यंत्र के तहत ये सब देश में कार्य हो रहा है। और यही नहीं है, जो समाज में आप घूमते हैं ना, कई चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसमें चर्बी मिला हुआ होता है। जैसे आप समोसा करके, त्रिभुजा का समोसा होता है कुरकुरा, वह गाय और भैंस के चर्बी से ही बनाया जाता है, इसीलिए फूलता है। दूसरा शरण सिंह ने कहा है कि यूपी में भी जो घी है उनकी जांच करानी चाहिए। केवल तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद मिल रहा है, वहाँ के घी में जो गड़बड़ी मिली है, गोवंश की चर्बी मिली है, मछली का तेल मिला है, उनको यूपी में भी जाँच करानी चाहिए। और कई मंदिरों में जाँच हुआ है। नहीं, ये जाँच का विषय है। धारा 272 के तहत, आईपीसी धारा 272 के तहत इसमें 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास की सज़ा भी है। इसमें तत्काल आजीवन कारावास देना चाहिए। और ऐसे हम हिंदुओं को भी जागरूक करना चाहेंगे कि हम लोग जो साईं बाबा ऐसे जो प्रोजेक्ट किए हुए लोग हैं, उन जो 1903 में पत्थर के रूप में पाया गया था, उसका पूजा हो रहा है। और हमारे हिंदू में भटक रहे हैं। बृहस्पतिवार को रामचंद्र जी और विष्णु भगवान की पूजा होनी चाहिए, न कि साईं बाबा की होनी चाहिए। मिलावट तो धर्म में भी चल रहा है। राजू दास जी ने कहा है कि हजारों लड्डू तो हम लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में साधु संतों को बांट दिया। देखिए, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए बहुत सारी साजिशें की जा रही हैं। और ये जो कुकृत्य किया है इन्होंने बालाजी में, वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। और सनातन धर्म को तोड़ने की बहुत सारी साजिशें की गई, जिसमें आज समाज की स्थापना हो गई, हमारे सिख धर्म की स्थापना हो गई, फिर भी हमारा सनातन धर्म कोई तोड़ नहीं पाया है। और यदि हम ये भी एक साजिश है। लड्डू में गोवंश की चर्बी मिला, एक साजिश है। और साजिश के तहत यह काम किया रहा है। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, सारे सनातनी वहाँ बहुत संख्या में जाते थे, और उनसे वहाँ से बिछोभ हो जाए और वहाँ न जाएं, इसलिए ऐसा कुकृत्य किया गया है। और मेरा ये कहना है कि जिसने भी ये काम किया है उसको फांसी की सज़ा अवश्य होनी चाहिए। इससे कम की सज़ा हमको मान्य नहीं। आप कैसे देखते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर? अगर देखा जाए तो जबरदस्त चढ़ावा चलता है, और दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चढ़ावा वाला और पैसे जहां जनता दिल खोल के दान करती है वो मंदिर है। क्या उस मंदिर के पास इतनी कमी है कि 320 रुपये किलो के घी खरीदा जाए? क्योंकि इतना पैसा वहां आता है, इतना पैसा आता है कि चाहे तो लोग वहां अपनी गाय को रखा जाए और वहां से घी निकाला जाए। आप इसे कैसे देखते हैं? लोग मछली मीट भी नहीं खाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था है भगवान में, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और उनको प्रसाद में गौवंश की चर्बी और मछली के तेल डाला हुआ, अगर देखा जाए मिलावट वाला घी खिला दिया गया, प्रसाद खिला दिया। ये सरकार को पूर्व से जानकारी थी। सरकार को पहले से ही जानकारी इसलिए थी कि जहां 1000 रुपये किलो देसी घी आता था, वहां 300-350 रुपये किलो देसी घी आने लगा। विश्व के किसी भी देश में इस तरह से इतना सस्ता देसी घी मिलने वाला नहीं है। तो सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि इतना सस्ता घी में मिलावट ही होगा। और जो अयोध्या में जो घी लड्डू खिलाया गया प्रसाद रामलला की जिस दिन वो हुआ था, स्थापना हुआ था, उस दिन कोई आम गरीब आदमी का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। जितने वहाँ के पीठाचार्य थे, महंत थे, संत थे, बड़े बड़े लोग थे, गृह मंत्री जी भी उसको खाए हैं। गृह मंत्री जी खाने के पहले ये क्या सोचे नहीं है, जांच नहीं हुआ था कि इस लड्डू में क्या मिलाया गया है? 300 रुपये किलो देसी घी कहीं मिलेगा आपको? ये पहले से जानकारी है। जिसकी भी साजिश है वो कामयाब। अभी सरकार, हाँ, जिसकी भी साजिश है उसमें सरकार की भी साजिश है। हम सरकार की कैसी साजिश? अरे भैया, 1000 रुपये किलो घी सप्लाई होता था, 300 रुपये किलो घी सप्लाई होने लगा, तो सरकार को ये मालूम नहीं है। सरकार का क्या काम है? गृह मंत्री का क्या काम है? देश में बगावत ना हो, सब लोग अमन चैन से रहें। तो इनकी खुफिया विभाग क्या कर रही थी? 300 रुपये किलो देसी घी खा रहे हो आप, तो खुफिया विभाग को देखो। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, आज एक कोई महिला पत्रकार एंकर उनका इंटरव्यू कर रही थी, वो बड़े भावुक हो गए। अमेरिका से वो इंटरव्यू दे रहे थे। उनका कहना था कि तिरुपति बालाजी मंदिर हमें जाने का मौका तो अभी नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रसाद मिला है। देवकीनंदन ही नहीं, बड़े बड़े जितने नंदन है, बलभद्राचार्य जैसे, सबके सब खाए हैं और सबका धर्म भ्रष्ट हुआ है। और उसके पीछे इस सरकार की साजिश है। नहीं तो यह सरकार पहले ही रोक लगा दी होती कि इतना सस्ता घी कहाँ से आ रहा, कैसे बन रहा है। उस समय सरकार नहीं जगी। आपका नाम? मनीष कांत ओझा। आप कैसे देखते हैं?
तिवारी जी की बात का थोड़ा सा मैं वो बात कर दूं, जैसे ये राज्य का ही वो होता है, दायित्व होता है, फूड सिक्योरिटी राज्य का नियम है, केंद्र सरकार नहीं देखती, तो गृह मंत्री की जांच नहीं कर सकते हैं उसका। लेकिन ये एक प्री प्लानिंग के तहत हुआ लगता है, जब भी आपका कोई बिल आता था, थोड़ा समर्थन की जरूरत होती थी, तो जगनमोहन रेड्डी की सरकार खड़ी रहती थी, और चंद्रबाबू नायडू की सरकार इस समय आपके साथ खड़ी हुई है, तो कहाँ गड़बड़ी हो गई? अब तो उसके लिए क्या किया जाएगा? हम लोग तो महमूदा मुफ्ती के साथ भी तो अपना जो है वो सरकार बनाए थे कश्मीर में। तो जहाँ देश हित है, जहाँ देश हित के काम होगी वहाँ हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम धारा 370 खत्म कर लिया ना कश्मीर में, अब इसकी भी जांच भारतीय जनता पार्टी कराएगी। लेकिन कौन बोल रहा है आपके यहाँ? जब भी आप फंसते हैं तो नड्डा जी को आगे कर देते हैं। नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और आ गए और एक छोटा सा बयान देते। जनता कह रही है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी फायर है यूपी में, एक बयान देखने को नहीं मिला। आज थोड़ा सा बयान देखने को मिला है रवि किशन शुक्ला जी का। उन्होंने कहा अगर एक हाथ में आप शास्त्र लिए हैं तो शस्त्र भी लीजिए। मटन खिला दिया गया लड्डू में डाल। अभी जो है जो संज्ञान में आई है राज्य सरकार, वहाँ दूसरी थी। ये रेड्डी जी के पिताजी सब परिवार जो है क्रिश्चियन धर्म अपना लिए थे। अब जब ये रेड्डी जी जो है जब मुख्यमंत्री बने हैं तो अपने चाचा जी को बना दिए हैं उसका सचिव, मंदिर का ट्रस्टी, और उन्होंने 40 नियुक्ति की है अल्पसंख्यकों की। मैं पहली बार देख रहा हूँ। इनका कहना है कि सरकार की भी एकदम सरकार की नाकामी ही कही जाएगी वहाँ के। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जैसे बनती है, पूरे उत्तर प्रदेश के स्लॉटर हाउस को बंद किया जाता है। उस पे यही अल्पसंख्यक रोना रोते हैं, समाजवादी और कांग्रेसी रोना रोते हैं। आज अगर वहाँ तृप्ति बालाजी में इस तरह का कांड हुआ है तो जो रेड्डी परिवार है उसके 20 सदस्य वहाँ पे काम कर रहे हैं। इन लोगों को तो तुरंत सजा देनी चाहिए वहाँ की सरकार को। कह रहे तिरुपति जी बालाजी का जो लड्डू है बड़ा बड़ा 175 ग्राम का शायद होता है, वो लड्डू 1 लाख लड्डू रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आ गया यहाँ। और राजू दास जी का कहना है कि हजारों लड्डू हमने संतों में बंटवा दिया। अरे भाई, सोने में हमको ऐसे प्रसाद में जहर मिला के दे देंगे तो हम खा लेंगे। यहाँ हिंदू आस्था के केंद्र के लिए लोग अपनी जान को देने के लिए तैयार है। ये काम क्यों आज तक अल्पसंख्यक बिरादरी के पूजा पाठ में नहीं हुआ? बताइए ना। ये सोची समझी रणनीति है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? मेरी सरकार देखिएगा, जांच करेगी और दोषी को सख्त से सख्त सजा देने का भी काम करेगी। सरकार के लिए उचित कार्रवाई, एक उचित कार्रवाई यही होता है, यही उचित होता है। और जब सरकार उचित कार्रवाई करेगी तो विपक्ष को पीड़ा भी बहुत ज्यादा होगी। इस पे तो चाहे को किसी जात धर्म का हो, सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए। आज हमारे धर्म के साथ ऐसा हो रहा है तो कल आपके भी धर्म के साथ ऐसा होगा। सरकार कहीं न कहीं फेल है। जब आप सुन लेने दीजिए, सरकार कहीं न कहीं बीजेपी गवर्नमेंट फेल है। केंद्र सरकार को ये मालूम है जो हजारों कुंटल लड्डू जा रहे हैं, हजारों कुंटल लड्डू जा रहे हैं, भी वीआईपी प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। उसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी गया होगा। अगर आदिवासी बना में हिंदू नहीं किए होंगे ये सब कुछ नहीं तो राष्ट्रपति महोदय भी खाई होंगे। लड्डू गया सबको वो किसी गरीब को मिला ही थोड़े। इसने भी साजिश किया है, वो कामयाब हो गया। वो भी वीआईपी को भोजन मिलता है, चाय मिलता है, मेडिकल चेकअप होता है। इसके मतलब कहीं न कहीं बड़ी भारी टूटी हुई, कहीं मेडिकल चेकअप पे सरकार कराई नहीं है। इसके लिए मैं गृह मंत्री से आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इस्तीफा दे दें। गृह मंत्री की बात मत क्या करिए। उत्तर वहाँ के सरकार, जो प्रदेश की सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। सुनिए, अरे आपकी सोची समझी चाल की ही देन है। जब देश गुलाम था, हिंदुस्तान गुलाम था, तो हर इतने बड़े शासक में, इतने बड़े राज्य में आप देखिए ना, ये सोची समझी चाल आपकी पार्टी की देन है कि आज हिंदुस्तान इस जगह पे खड़ा है कि जहाँ रोजाना हिंदू मुस्लिम होता है। आप बताइए, आप बनारस चले जाइए, विश्वनाथ मंदिर के पास मस्जिद बनाने के लिए मंदिर के पास ही जमीन थी। आप बताइए ना, मंदिर के बगल में ही मस्जिद बनना चाहिए था। वो सारी ये सोची समझी प्री प्लानिंग है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों की। सुन लीजिए, मैं 65 साल से जो कांग्रेस की सरकार की आप रोना रो रहे हैं ना कि जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज होकर मिलता है भोजन करने के लिए, होगा सजा होगा। ये भारतीय जनता को लेके जो पूरे भारत में फैलाने का काम किया रोहिंग्या को, यही सब सोची साजी। लड्डू पे आइए, लड्डू पे आइए। लड्डू जो भी अपराधी होगा, जिसका षड्यंत्र होगा, उसका पर्दाफाश होगा, उसके सरकार उनके नाक में दम कर देगी। उनको आजीवन कारावास, उनका फांसी तक होगा, मांग करते हैं हम। इतने लोगों के कत्लेआम हो गया होता तब क्या हाथ सोचते थे आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की? उत्तर प्रदेश में आकर लड्डू बंट रहा है, अब बिना जांच का बंट रहा है। आप जो बात करते हैं अल्पसंख्यकों का कत्ल होता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आप बंगाल में नहीं बोलते हैं। कांग्रेसी लोग एक को लड्डू नहीं पाए। हम लोग कहाँ लड्डू पाए? हम लोग तो दूर हो गए, साजिश है। इसके पहले भी जैन बंधुओं ने चर्बी मिलाया था और वो जैन बंधुओं ने 65 साल ये लोग टोपी लगाने का काम किया तो लड्डू कहाँ से पाएंगे? लड्डू मंदिर का ये तो हम लोग गुड़ खाते हैं। मैं डिमांड है कि जगन मोहन रेड्डी ये जिसको दिए थे ठेका RS फूड को, 4 साल तक उसका क्यों नाम छुपा के रखा
इसकी बृहद जांच होनी चाहिए और एक मंदिर में सप्लायर मुस्लिम कैसे हो सकता है। अरे ये कांग्रेस पार्टी के लोगों की साजिश थी। ये आज तक उसका क्यों नहीं बहिष्कार किए? ये लोग उसके समर्थन में थे। हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदू आस्था के केंद्र को बेचने का काम आप लोगों ने किया। आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इसलिए कि जो आप हिंदू हो के भी हिंदू का विरोध करते हैं। किसी अल्पसंख्यक से कहिए ना कि वो अपने धर्म का विरोध करे, नहीं कर सकता। मैंने विरोध की बात नहीं किया। बात कैसे नहीं किया है? मैंने कहा जांच क्यों नहीं हुई? हमारा प्रदेश रक्षा मंत्री खा रहा है उस प्रसाद को। आप लोग क्या कर रहे थे? वो लड्डू मत समझिए, वो महाप्रसाद है। हिंदुओं के आस्था का केंद्र। हाँ तो देखिए इसमें साजिश की बू आ रही है, इसीलिए इन्होंने विपक्ष का बहिष्कार किया था। अच्छा, राम मंदिर में आने हाँ, राम मंदिर में आने का बहिष्कार किया था। इनको मालूम था कि इसमें साजिश के तहत इसमें मिलावट होगा। लड्डू में मिला। हाँ, लड्डू मिलावट को पता था। हाँ, इनको बिल्कुल पता था, इसलिए इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। राम असल में ये जो बोल रहे हैं इनके नेता एक्सीडेंटल हिंदू हैं। हिंदू के नेता, इनके जो कांग्रेस पार्टी नेता है, इस राहुल गांधी का खानदान एक्सीडेंटल हिंदू है राहुल, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू की आस्था पे सही रहे। दे दीजिए। ये कभी भी देखिए राहुल गांधी की दादी ने भिंडारवाले को पैदा किया था। राहुल के पिताजी ने अरे भाई मेरी पूरी बात सुनिए। और उनके पिताजी ने लिट्टे को पैदा किया था और आजकल राहुल गांधी पन्नू से जाके मिल रहे हैं। क्या कहना चाहिए? इतने बड़े साजिश के बाद अभी तक कोई कार्रवाई ना होना, ये भी बहुत बड़ी षड्यंत्र है। 7 दिन के अंदर, अगले 7 दिन के अंदर संबंधित लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, और जो वहाँ का खाद्य विभाग है उसने क्या किया? रिपोर्ट तलब हो रहा है। कोई रिपोर्ट नहीं तलब हो रही है। जहाँ जहाँ अपराधी पकड़ा जा रहा है तो पकड़ने के बाद मालूम चलता है तो ये तो गैर कानूनी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया था। इनके बिस्कुट की कंपनी में 15 साल पहले का नमक इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी वो खाद्य विभाग वहाँ कर क्या रहा था? वहाँ का लेखपाल, वहाँ कानून को तहसीलदार कर क्या रहा था? ये जब जांच होती है तो वहाँ के सारे विभाग चौक चौराहे पर ये चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं हम लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, हमने मीट को कभी हाथ नहीं लगाया, मटन को हाथ नहीं लगाया। और तिरुपति जी जो बालाजी मंदिर है, वहाँ पर जो प्रसाद हमको मिला या जो लोग लाकर हमको दिए, हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट कर दिया लोगों ने साजिश करके। देखिए, साजिश करके अनजाने में अगर किसी से कोई खा लिया है तो उसके लिए उपाय है, वेदों में उपाय है। लेकिन जिन लोगों ने ये नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? क्या उनको जानकारी थी क्या पहले से? ऐसा नहीं ना था कि वो जो षड्यंत्र करके भेजवाए थे वो अपने लोगों को मना कर दिए थे कि तुम ये मत खाना, तुम यहाँ मत जाना। राजू दास जी का कहना है कि जो आया था विशेष विमान से आया था, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में वो लड्डू हजारों संतों को बांटा गया। ठीक है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि अगले 7 दिन में अगर सरकार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देती है तब तो ये माना जाएगा कि सरकार भी इस मामले पे सीरियस है। और अगर लीपापोती बाकी मामलों में जैसे हो रही है उस तरह से होता है तो हम घोर निंदा करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आ जाएंगे अगर 7 दिन के अंदर ये पर्दाफाश नहीं होता है, अपराधी को षड्यंत्रकारी सजा नहीं मिलती है, तो जनता सड़क पे आ जाएगी। अभी इन्हीं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चर्बी के आयात और निर्यात पे लगी हुई रोक को हटाई है। मुश्किल से 15-20 दिन भी नहीं हुआ। तो आप देखिए, हम जनता के बीच में थे और लोगों का कहना है कि बड़ा मुश्किल से 1000 रुपए किलो घी मिल पाता है। 1200 रुपए 1300 रुपए है और एक किलो घी के लिए 20 से 25 लीटर दूध लगते हैं। और जो तिरुपति जी बालाजी मंदिर में जो घी आता था वो 320 रुपए किलो था। और अब लैब में जो टेस्ट हुआ है उसमें ये पता चला है कि जो वहाँ का घी था उसमें पशुओं की चर्बी और मछली का तेल मिलाया हुआ वो घी था। तो लोग काफी नाराज हैं, लोग काफी उदास हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि वो तो भावुक हो गए। उनका कहना है कि अब ये प्रसाद लोगों में वितरण हुआ, लोगों के धर्म को भ्रष्ट किया गया। यहीं तक नहीं, 1 लाख से ज्यादा लड्डू भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में आए। और राजू दास जी का कहना है कि कम से कम वो हजारों लड्डू संत साधुओं में भी बांटे गए। तो लोग काफी नाराज हैं। जिस भारत में कई लोग तो इतने आस्थावान लोग हैं, भारत के मंदिर के प्रति इतनी आस्था है कि लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। और जब कोई आंध्र प्रदेश जाता है बालाजी मंदिर तो लोग कहते हैं कि कृपया मेरे लिए भी प्रसाद लेकर आइएगा। लोग उस प्रसाद को खाते हैं, माथे पर लगा के उस प्रसाद को खाते हैं। और जब ये पता चला है कि उसमें चर्बी मिला हुआ, बीफ मिला हुआ घी था, तो लोग काफी आक्रोश में हैं, लोग काफी नाराज हैं। यही नाराजगी मेरे पीछे दिख रही है और काफी लोग इसमें कुछ पत्रकार हैं।